सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ चैनल ट्रेड सिंप्लीफाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और बहुत ही अच्छे से अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड कर रहे होगे। सो दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो अगर आप बिगिनर हो, 3 से 6 महीना 1 साल आपको हुआ है, आप अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो और आपकी अपनी कमियों के बारे में पता है, फिर भी आप उस पर गौर नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको पूरा देखो, आपको समझ में आएगा कि एक ट्रेडर कैसे सोचता है और किस तरीके से उसको प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। ओके। सो यहाँ पे हम लोग जिस टॉपिक को रखे वो है जुआरी वर्सेस ट्रेडर, है ना। जुआरी वर्सेस ट्रेडर ये बहुत ही जो है एक अलग तरीके का टॉपिक है। आई थिंक पूरी यूट्यूब में जो है इस तरीके का टॉपिक अभी तक किसी ने नहीं लिया होगा। सब लोग सिर्फ जो है स्ट्रेटेजी पे बात मतलब काम करते हैं, दिखाते हैं और हो गया। लेकिन एक बिगनर किस तरीके से जो है अपने ट्रेडिंग को देखता है, या फिर जिसके पास कम कैपिटल हो, है ना, जिसके पास उस तरीके का नॉलेज नहीं हो, उस तरीके का माइंडसेट नहीं हो, वो किस तरीके से अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करता है, स्टॉक मार्केट को जर्नी को स्टार्ट करता है, वो देखना ज़रूरी है। और वहाँ पे वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं उसको भी आपको समझना ज़रूरी होता है ना। और ऐसा नहीं कि हम लोग को पता नहीं चलता कि क्या गलती हो रहा है, बट गलती जो हो रहा है उस पे काम करने को मन नहीं करती, या फिर इस तरीके से साइकोलॉजी बन जाता है कि पैसे ही कमाना है। साइकोलॉजी बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसीलिए इस टॉपिक को रखे कि जुआरी वर्सेस ट्रेडर। ओके। सो एक जुआरी, जुआरी किसको बोलते हैं पहले उसको समझते हैं, है ना। गैम्बलिंग, जुआरी, इसको किसको बोलते हैं। आप कोई भी ऐसा चीज़ कर रहे हो, है ना, जिसका नॉलेज आपको नहीं है। ओके। उसके आउटकम के बारे में आप नहीं जानते हो। ओके। और आप उस काम को कर रहे हो, वो है जुआ। उसी को हम लोग जुआ बोलते हैं। करेक्ट। ओके। सो यहाँ पे अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, एक डॉक्टर। ओके, आपको बहुत ही जो है सिंपल एग्जांपल कैसे समझाएंगे कि किस तरीके से जो है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके। अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर किसी का सर्जरी करता है, ओके, सो उसको ये पता है ना कि अगर पेट काटने से कितना खून निकलेगा, कहाँ कौन सा पोर्शन काटने से, कौन सा वेंस काटने से कितना खून निकलेगा। तो वो पैनिक होता है क्या? वो अपना काम करता है, राइट। वो पैनिक नहीं होता है। अगर वो पैनिक होगा तो उससे काम वो होगा ही नहीं। अगर उसको ब्लड देख के अगर डर लगता है तो फिर डेफिनेटली वो कभी भी अच्छा सर्जन बन ही नहीं सकता, राइट। उसी तरीके से अगर एक ट्रेडर को अपना लॉस को देख के, ओके, अगर डर लगता है तो मतलब वो ट्रेडर नहीं है, वो जुआ खेल रहा है। एकदम सिंपल है, राइट। आप इसको किस तरीके से समझोगे, ये आप समझो। ओके। किस तरीके से, अगर एक डॉक्टर उसको प्रैक्टिस करने के बाद, उतना नॉलेज गेन करने के बाद, 3 साल 5 साल अपना प्रैक्टिस और अपना डिग्री लेने के बाद अगर उसको फिर भी ब्लड से डर लगता है, ओके, तो डेफिनेटली वो अच्छा सर्जन नहीं बनेगा, उसको डॉक्टर बनना ही नहीं था। उसी तरीके से अगर आप लॉस ले रहे हो किसी ट्रेड में, और आपको उस लॉस से डर लगने लग रहा है, तो डेफिनेटली आप ट्रेडर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों रहेगा। ओके। प्रॉफिट आपके हाथ में है, लॉस भी आपके हाथ में, दोनों आपके हाथ में, राइट। लेकिन आपको समझना है कि आपको कितना लॉस लेना है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपका एक ट्रेड में कितना लॉस हो सकता है और आप कितना लॉस लेने के लिए तैयार हो, तो मतलब आपके पास जो कैपिटल है, 50,000 हो, 1 लाख हो, राइट, ये कुछ भी हो, ये तो एक दिन का ट्रेड है ना। एक ट्रेड में आपको 50,000 जा सकता है, राइट। तो अगर आपको ये चीज़ मेंटेन करना नहीं आता, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड आपको पता नहीं है ना। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेटली आप कैसे करोगे। आप देखो, एक बिगनर माइंडसेट में जिस तरीके से होता है, आजकल जो है यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है। स्ट्रेटेजी लो, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, सब कुछ आपको अवेलेबल है, सब कुछ। ओके। मैं इतना बता सकता हूँ कि आप 2 4 5 10 वीडियो देख के, किसी भी यूट्यूबर का, ओके, आप वीडियोस देख के आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। आप 50 के से स्टार्ट करो, राइट। आप 50 के से स्टार्ट करो और उसके बाद जो है आप अगर, 1 मिनट, अगर आप 50 के से स्टार्ट करो मान लो, ठीक है, और
आपने देखा कि चलो ये ट्रेडर ने ये जो यूट्यूबर ने मुझे अच्छे से बताया है, मतलब इसको देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ इसका डिस्ट्रीब्यूट ऐसा ऐसा होना चाहिए। आप पहला दिन एक ट्रेड लेते हो, ओके, जिसमें आपको 2000 का लॉस होता है, ठीक है। दूसरे दिन आपने ट्रेड लिया, आपको 1500 का लॉस हुआ। तीसरा दिन आपको, जब आपने ट्रेड लिया, अगर आपका यहाँ पे 2000 का लॉस, 2500 का लॉस हो गया, तो क्या होगा? चौथा दिन क्या होगा आप सोचो। चौथा दिन जैसे आपको 1000-1500 का प्रॉफिट दिखेगा, आप ट्रेड से बाहर। वो ट्रेड आपको हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट 5-6 हज़ार दे सकता था, लेकिन आप ले ही नहीं पाओगे, पहली चीज़। तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी जो है वो ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे अभी आप ट्रेडिंग जैसे स्टार्ट किए हो, आपका वो साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुआ है, राइट। वो प्रैक्टिस नहीं है आपके पास। तो क्या होगा, अब जब फिफ्थ डे आप आओगे, जब ट्रेड करने आओगे, तो क्या होगा, ये देखो, ये सारी चीज़ें जो आपको यूट्यूब में इस तरीके से नहीं मिलेगा। जो प्रैक्टिस मैंने की है और जिस बेसिस पे जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो मैं शेयर कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि हर बिगिनर का जो स्टार्ट उसी तरीके से होता है। वो ट्रेडर कब बनता है? जब वो अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधारता है। कोई 1 साल में सुधार लेता है, कोई 2 साल में सुधार लेता है, कोई 3 साल में सुधार, लेकिन आपको वो जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा सुधार करने वाला, ओके। सो यहाँ पे अगर आप ये 5वें दिन, ओके, अगर 5वें दिन अगर आपका जो ट्रेड है वो अगर 2000 के लॉस में चला गया, तो आपको दिमाग में क्या आएगा? यार यहाँ पे लॉस से प्रॉफिट में आया था, यहाँ पे निकल गया था, ओके, यहाँ पे निकल गया था। अब मैं जो है यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ। थोड़ा वेट करते ही आपको क्या होगा, ऐसा सडन ही आएगा, 3000-4000 का लॉस दिखाएगा। फिर आप एक तरीके से छोड़ दोगे, यार अभी तक तो 8-10 हज़ार चला ही गया, अभी छोड़ो, जो भी होगा देखते हैं, इसको आज लेते हैं, है ना। और लेने के चक्कर में ही आपको 15-20 हज़ार का लॉस दे देगा। और उसके बाद से आपका पूरा माइंडसेट खराब। जो वीडियो आप देख के ये मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पे आपका कुछ मेंटेन नहीं होगा। और ये 50 के कब गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लिटरली पता ही नहीं चलेगा 50 के कब चला गया, ओके। सो ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक जुआरी जो है, या फिर लॉटरी का जो भी होता है। सो लॉटरी में क्या होता है? लॉटरी में आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है क्या? कुछ भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जस्ट पैसा है, लॉटरी का टिकट खरीदो, ठीक है। और जिस दिन लग गया उस दिन राजा, नहीं लगा तो फिर आप उसको कंटिन्यू करते हो, है ना, कंटिन्यू करते हो, ठीक है। उसी तरीके से दोनों में ही पैसा लगता है, जुआ में भी, इसमें भी। आपको खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है, राइट, पैसे की ज़रूरत है। और ट्रेडिंग में भी पैसे की ज़रूरत है, राइट। दोनों का इंग्रेडिएंट क्या है? पैसा ही है। बट अगर यहाँ पे आपको क्या नहीं चाहिए? जो नहीं चाहिए वो नॉलेज नहीं चाहिए, राइट, नॉलेज नहीं चाहिए। बट ट्रेडर बनने के लिए आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, राइट, आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। नॉलेज होगा, उसके बाद आपके पास स्किल आएगा, ओके। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करोगे, डेली चार्ट देखोगे, जर्नल मेंटेन करोगे, ये सब करोगे, तो आपके पास वो प्रैक्टिस, वो स्किल आएगा। और उसके बाद जो है आप मनी मैनेजमेंट सीख होगा, आप उसके बाद जो है रिस्क मैनेज करोगे, ओके, रिस्क मैनेज करोगे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे जो है सिर्फ पैसा ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पैसे के साथ ये सारे जो नॉलेज, जो स्किल्स चाहिए, एक टाइम के साथ जो प्रैक्टिस चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। और जब आपको ये समझ में आता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपको सबसे बड़ी बात जो बहुत सारे ट्रेडर को लास्ट में समझ में आती है, वो ये है कि आपको यहाँ पे अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है। बाद में ये पता चलता है कि अच्छा, पैसे को अगर प्रोटेक्ट करेंगे और मार्केट में बने रहेंगे, तो डेफिनेटली मार्केट हमको मौका देगा और हम कभी ना कभी इसको जो है अपने जर्नी को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, आप सिर्फ जुआरी टाइप से इसको जो आओगे, पैसा लोगे, जब मार्केट में पैसा रहेगा तब आप उसमें ट्रेड करोगे, और पैसा जैसे ख़त्म हो गया आप चले गए, है ना, मार्केट
छोड़ दिए, आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, तो आप चार्ट भी नहीं देख रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना। लेकिन जैसे आप कहीं से पैसे के इंतजाम किए, फिर आके आप सिस्टम पे बैठ गए, आपको चार्ट अच्छा लगने लगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आपके पास पैसा कम हो या ज़्यादा हो, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट में, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद पता चलता है कि हाँ, अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि अपने पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करें। जब आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं, तब जाके आपको जो है मार्केट में वो समझ आती है कि भाई ट्रेडिंग कैसे करना है। ओके। लेकिन ज़्यादातर बिगिनर्स या फिर जिनको जो है नॉलेज नहीं होती है, जो इसको टाइम देना नहीं चाहते हैं इस पार्ट को, वो क्या करते हैं, जब उनके पास पैसा होता है तब वो मार्केट में आते हैं, चार्ट अच्छा लगता है उनको, ट्रेडिंग अच्छा लगता है। जैसे पैसा ख़त्म, उसके बाद फिर वो चार्ट देखना भूल गए, अरे यार मार्केट में कुछ नहीं है, नहीं देखना है ना। ऐसे कभी नहीं होता है। आपको एक टाइम देना पड़ेगा, एक पीरियड आपको सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप चीज़ों को समझते हो, और धीरे धीरे जब समझ आती है, तब जाके एक अच्छा ट्रेडर आप बनते हो। ये कोई 1-2 महीने 3 महीने का जर्नी नहीं है। आपको लाइफ टाइम आपको ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए आपको तो इतना मेहनत करना ही पड़ेगा। और अगर मेहनत नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जुआ है, और जुआ के अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप इन सब चीज़ों में टाइम नहीं दे रहे हो तो। ओके। अदरवाइज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और क्या आप लोग को समझ में आना है, और क्या आप एक नया ट्रेडर, जो न्यू ट्रेडर होता है, क्या फेस करते हैं, उस पे मैं टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, ऐसे वीडियोस बनाऊँगा। और आगे चल के मेरी भी जर्नी शेयर करूँगा, क्योंकि मैं भी 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, और बहुत कुछ सीखा है मैंने, और अपने जर्नी के थ्रू ये सारी चीज़ें दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।